अंकुल श्रेष्ठ। अंकुल श्रेष्ठ। आप कहाँ जॉब करते हैं? रिटायर्ड हैं ओएनजीसी से। ओएनजीसी से रिटायर हैं। सर, हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली है, एक मगन भाई वाघेला है, आप शायद जानते होंगे। कौन सा है? मगन भाई वाघेला। हाँ, क्या है? जानते हैं आप उनको? हाँ, कितने साल से जानते हैं? जानते थे। कितने साल? उनका कोई केस चल रहा है? केस चल रहा है, उसके बारे में क्या है कि मेरी तो ओल्ड एज है और मैंने लड़ा भी था, अप टू देहरादून तक लड़ा था। उसके बाद उनका केस जो चल रहा है तो उन्होंने वकील जो है दूसरा रखा है, मेरे पास नहीं है। मेरे को अभी 2-3 महीने से नहीं मालूम है। उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास है? ऐसी इन्फॉर्मेशन हमको मिली है। नहीं, डॉक्यूमेंट्स नहीं, सब दे ले लीजिए। उसी के पास थे, उसने ही हैज़ कलेक्टेड डायरेक्टली। ही वॉज हैविंग रिलेशंस विद द एडवोकेट्स। एडवोकेट से भी जाता आता था लेना। But he is committed that he was giving you his original document. ऐसा नहीं है, ऐसे पर झूठ बोलता है। और उसके बारे में ऐसे हालचाल पता लगे थे हमको कि जो कि अभी हम डिस्क्लोज करेंगे पुलिस स्टेशन पे। सर, उन्होंने ऐसा बोला है कि आपने उनसे मतलब थोड़े थोड़े करके पैसे भी लिए हैं? नहीं, पैसे वैसे का कोई नहीं हिसाब नहीं, कोई हिसाब नहीं। केस लड़ने के लिए आपको पैसे नहीं, केस जो लिए हैं वो बराबर किए हैं उन्होंने और उसके ही पास थे। मैं उल्टा मांगता हूँ, इसलिए तो मैंने मांग दिया कि किस रिगार्डिंग आप मांग रहे हैं? वो उनसे कन्वेंस वगैरह और जो भी है क्या उसका हिसाब भी है, उसका दिया था। मतलब वो अगर उनका आने के लिए मैं थोड़ी खर्च करूँगा बुढ़ापे में, कन्वेंस में, वैसे कोर्ट जाने में, खाने में। तो आपने किस बिहाफ पे केस लिया था? आप वकील तो है नहीं। वकील नहीं आया, हम डिपार्टमेंटल वकील है। डिपार्टमेंटल आदमी लेता है ना। नहीं, आप वकील हो? नहीं, वकील नहीं है। तो आपने उनका केस क्यों लिया? मैं कोऑर्डिनेट कर रहा था ना वकील तो आपने डायरेक्ट कांटेक्ट क्यों नहीं करवाया उनका वकील से? वकील का नहीं था, ये डिपार्टमेंटल केस था। उसका हेडक्वार्टर से पहले लड़ा है, वहाँ पर वकील की ज़रूरत नहीं रहती है उसमें। तो आप किस अथॉरिटी से लड़ रहे थे? किस अथॉरिटी से? डिपार्टमेंटल। उसको सब उसने पेपर्स किया, मैं कोऑर्डिनेट कर रहा था उसका। आप कोऑर्डिनेट कर रहे थे? तो क्या रिजल्ट आया? केस का क्या रिजल्ट आया? वो तो जीत गए थे ना हाई कोर्ट से। हाई कोर्ट से जीत गए। तो फिर उनको उनका क्यों नहीं मिला जो मिलना चाहिए? उनका हक क्यों नहीं मिला? ये तो 20-20, 22-22 साल से जो है उसका केस लड़ रहे हैं वो लोग, और उसके बाद में किसी का फैसला नहीं हुआ है। वो तो इसका केस का मेरे को कौन था उसका, कटारा था, उसके फ्रेंड ने मेरे को रेफ़र किया था, इसको केस देख लो। तो मैंने डायरेक्ट किया। मैं तो आरटीआई वगैरह का भी काम करता हूँ ना, दुनिया भर के और केसेस पब्लिक के, मैं उसमें आरटीआई उसमें। उन्होंने तो ऐसा बोला कि उनकी मम्मी के थ्रू वो आपको जानते थे। नहीं, मम्मी के थ्रू नहीं, कटारा के थ्रू आया है डिपार्टमेंट रोस्टर। उन्होंने ऐसा बोला हमको कि उनकी मम्मी के थ्रू जानते। नहीं, मम्मा के थ्रू नहीं, मम्मी तो हमको कोई खास नहीं, डिपार्टमेंट में वो अटेंडेंट पे थी और वैसे जानती थी, वैसा मम्मी के थ्रू कुछ तो आपका क्या पोस्ट था ओएनजीसी में? मैं मैनेजर था, यहाँ रहा, बॉम्बे में रहा। तो आपको उन्होंने क्यों अथॉरिटी दी? मैंने सीबीआई के केसेस लेके, सीबीआई के विजिलेंस के सभी केसेस लड़े हैं, तो उसमें था। हाँ। तो सर, उनका जो आपके ऊपर ब्लेम है कि आपने उनके साथ ब्लेम है तो लड़ रही है। ब्लेम के लिए मैंने कब रोका है उसको? अरे वो लड़ रहे हैं, वो बोल रहे हैं, उन्होंने अर्जी भी की है। हाँ, उन्होंने अर्जी भी की है। उसके ऊपर इतना बड़ा ब्लेम है कि वो शायद क्या ब्लेम है आप बताएंगे? वो नहीं बताऊंगा आपको, वो तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में। अच्छा, आपने कोई अर्जी वगैरह की? अर्जी भी नहीं, अभी अर्जी तो अर्जी के बगैर कैसे ब्लेम आप? नहीं, अभी करेंगे तब होगा ना पता। कब करेंगे आप? अभी जब वो तो पुलिस वाले जाने, वो जाने। पुलिस वाले क्यों जाने? क्योंकि फरियाद दी आप है, पुलिस तो। अरे आपको तो ये केस नहीं है, उसने क्या है, आपको इवन सरप्राइज कि एक ऑफिसर को वो और उसके वाइफ गया और उसको जो है उन्होंने मिसबिहेव किया, गाली वाली दी। उसके कुछ पेपर रुके हुए थे, बड़ा बॉस जो है, तो उसका जैसे तैसे उसको निकालने वाले थे, ट्रांसफ़र करने वाले थे। वो मैंने अपने सोर्सेज से उसको रोका था। फिर उसके बाद में उसने हाई कोर्ट के जो एडवोकेट हैं उनको भी चाहा कि उनको भी इस तरह से टाटपड़ी दे के करो, इस तरह का था उसका। और नंबर 1 का जो मिसबिहेव है वो तो कोई गुनाह नहीं है। वो तो कोई गुनाह नहीं है मिसबिहेव करना। मिसबिहेव करना गुनाह नहीं है। अरे आप कह रहे हैं किसी, पर अगर वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। नहीं, फ्रस्ट्रेट नहीं, ये एकदम जो वैसे लोग होते हैं ना, वही मिसबिहेव क्यों किया उन्होंने? मिसबिहेव क्यों किया? वो हो जाना वो उसके बारे में आप बोल रहे हैं ना कि उन्होंने मिसबिहेव किया, उन पर ब्लेम आया। मेरे नॉलेज में आया, तब ऑफिसर को समझाया और उनके ठेकेदार को समझाया यहाँ पर कि इसको अभी मत करो, है ना। तो अगर उनका केस है तो वो मतलब उनसे पूछ भी नहीं सकते हैं कि ये हमारा क्या हुआ, केस का क्या हुआ? हाँ? पूछ तो सकते हैं ना। कौन? वो अरे केस नहीं था उसके बारे में, वो था उसकी तनख्वाह काम नहीं करता था, हरामी वर्क करता, उसकी तनख्वाह काटी हुई थी 4-5 दिन के उन सबके साथ पे, उसका था मामला।
तो उन्होंने बोला हाँ, कि वो तो एससी से कल है, खा लिया तो आपने उसके घर ऐसा पे बोला आप है। किसी परिवार के बड़े हाँ। ऑफिसर घर पे बन जाए गाली वाला गाली और सर उन्होंने वो केस अलग है, आपका केस अलग है। नहीं, उन्होंने ऐसा बोला है कि वो ऐसी वो कुछ भी कैटेगरी से बोलेगा, है, अरे वो भाई ऐसी कैटेगरी से, इसके लिए आप उसका काम नहीं एससी एसटी हम जानते ही नहीं, वो एससी एसटी से था, हम जानते ही नहीं है, हमने तो एज ए दोस्त किया था। नहीं, कोई वो अभी ऐसा तक बोल नहीं रहे हैं कि जानते। आपने लास्ट में ऐसा बोला, आपने उनका केस SC इसलिए थे, हम छोड़ा अभी तक नहीं जानते वो कि SC एट्रोसिटी लग सकती है, आप समझ सकते नहीं, हैं। एट्रोसिटी का सवाल ही नहीं, हमने कभी बोला भी नहीं, हम जानते अभी तक नहीं जानते वो एट्रोसिटी। वो तो कहता मैं बहुत ऊंचा हूँ, उससे कोई मतलब ही नहीं है। केस लड़ने में कोई इसमें एससी एसटी का कोई नहीं होता है। नहीं, उन्होंने हमारे वो तो कुछ इंटरव्यू भी में बोलेगा। निवेदन दिया अरे वो है। कुछ भी बोलेगा, उसमें कुछ क्या होता है उसमें, वो कुछ तो वो ऐसा बोल रहे हैं, उन्होंने आपको थोड़े थोड़े वो करके कुछ- पैसे भी दिए हैं, तो उसका क्या मतलब? पैसे का कुछ नहीं, जो उसने रखा है हिसाब रखा है। मैं उल्टा जो है खर्च में जो है उसने आज तक वापस नहीं किया बस। और पैसे तो हिसाब देने का पड़ेंगे खर्च? ना। हाँ, आप वो तो- बताइए, आप नहीं, वो तो पैसे देने पड़ेंगे, खर्च हाँ, करने पड़ेंगे। हाँ, वो तो जो भी सच्चाई होगी सामने आएंगी, पर वो ऐसा बोल रहे हैं कि आपने उनसे पैसे लिए, तो वो कि कुछ मतलब नहीं है, वो किस तो हिसाब से पैसे वकीलों का लिए? खर्चा उसने डायरेक्टली दिया है, हमारे से कोई मतलब नहीं, वकीलों का खर्चा दिया। आपने तो अभी बोला कि आप उनके कोऑर्डिनेट कर रहे थे, आपने कोऑर्डिनेट वकील का मतलब ये है कि लीगल जो एक्सपेक्ट्स है वो देख रहा था और केस लड़ा। तो वही हाई तो कोर्ट बोल रही हूँ मैं, तक, हाई आप कोर्ट ऐसे तक। बोल रहे थे कि डायरेक्ट अरे, वकील हाई को दिया, कोर्ट में अभी आप सुनिए बोल रहे हैं कि सुनिए लीगल है। मैडम, आप जो है इस बात में ज़्यादा डिस्कस नहीं कीजिए। ये हाई कोर्ट में केस पेंडिंग में, हाई कोर्ट से वहाँ गया है, लेबर कोर्ट में, कोर्ट जो है पेंडिंग में है, इसके बारे में मैं कुछ कमेंट नहीं करूँगा आपसे। તો આપણે જોયું, આપણે ઈશ્વરભાઈ સાથે પણ વાત કરી અને મગનભાઈ સાથે પણ વાત કરી। एडवोकेट जो है, अगर वो अर्जी है तो एडवोकेट जो है उसका नया है, हमें नहीं मालूम कौन कर रहा है केस, उसका नहीं मालूम है ना। और मैं प्रेसिडेंट भी हूँ, मैं भी एक यहाँ का काफ़ी NGO का प्रेसिडेंट भी हूँ, और मैं इस तरह के गलत कमिटमेंट नहीं कर सकता उसे। जो सही बात है वही कहूँगा, और उसको आपको अगर पता लगाना तो कोर्ट में जाइए, लेबर कोर्ट में, है ना। केस से तो हम रिगार्डिंग, उस केस रिगार्डिंग हम बात करने ही नहीं आए, हम इस रिगार्डिंग बात करने फिर आए हैं वो तो- कि उन्होंने ऐसा निवेदन दिया है कि आपने उनसे पैसे लिए हैं, मतलब उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास है मेरे जो पास आप कुछ दे नहीं है, नहीं और रहे। डॉक्यूमेंट नहीं है, उसने डायरेक्टली गया, डायरेक्टली लिया एडवोकेट से, मेरा कोई लेना देना नहीं। तो वो बोल, आप अगर कोऑर्डिनेट कर रहे थे तो डायरेक्ट कैसे वकील नहीं, से वो जाएंगे? अरे भाई, कोऑर्डिनेट का पेपर लेके थोड़ी मैं बजाना, उसका लेके घूमा, वो फाइल लेके नहीं, खुद आपने पहले बताया ना उसके अंदर मुझे। ऐसा है कि अगर वो झूठ बोलता है तो उसके अंदर रेट पड़वाई जाए, आप जो है अगर रेट डलवाई जाए, उसके पास पैसे, वो तो बाहर हैं, है ना, ठीक है ना। तो रेट तो आप जब FIR करोगे तब डलेगी ना, पुलिस ने एकदम एकदम नहीं, मैं बड़ा ऊंचा वकील हूँ, मैं बड़ा काम करता हूँ। आपने तो अभी बोला कि आप कोऑर्डिनेटर हो, आप अभी बोल रहे हो, अभी आप बोल रहे हो कि आप वकील हो। कोऑर्डिनेटर का मतलब है कि उसके राइटिंग में लिखा पढ़ी करने का, तो वो किया है हमने। नहीं, आप अभी तो आप बोल रहे कोऑर्डिनेटर, अभी आप बोल रहे हैं क्या- वकील है, तो हम क्या समझे हाँ। कि आप क्या है, आप क्या है, आप हैं? हमको बताइए, एग्जैक्टली बताइए आप क्या करते हैं। अरे एजुकेटर, आज सोशल एक्टिविस्ट, SC था मैं उसके साथ में। तो आप वकील तो नहीं है ना? नहीं, वकील नहीं हूँ। तो अभी आप बोल रहे थे वकील है। नहीं, वकील कोऑर्डिनेशन करते हैं ना, क्या कभी आप हैं, अब आपकी कोई दिक्कत है तो मैं उसमें एडवाइस दूंगा, ये लिखो, ये इस तरह का था। तो आप एडवाइस किस हिसाब से दे सकते हैं, आपके पास कोई authority? आपको अभी CBI लग गया, मैं CBI का केस लड़ता हूँ, दुनिया भर के लड़े हुए हैं, तो मेरा ऑफिस है बड़ा। તો તમે જોઈ શકો આ વિવાદનો કોઈ અંત આવ્યો નથી અને તેમની વાતો બે મતલબની નીકળી રહી છે કે તેઓ બે બાજુ વાત કરી રહ્યા છે કે આ કામ પણ કરે છે, આ કામ પણ કરે છે। હવે એક્ઝેક્ટલી આપણે પણ के बाद मैंने कम से कम सैकड़ों केस लड़े हैं, सैकड़ों बड़े बड़े लोगों के। तो और बड़े आपने ये ऑफिसर, जो इसका आपने- ऐसा जैसा थर्ड क्लास आदमी नहीं देखा मैं थर्ड क्लास ये करिए, बिल्कुल थर्ड क्लास, जिसका के बात का इत्मीनान भी नहीं किया जाए, कुछ भी नहीं, वो तो ऐसा ही है। वो तो आपको इतने सालों में पता नहीं चला कि वो थर्ड क्लास काय साल में तब तो हाँ करता रहा, उसे तो वैसे ही करता तो रहा। एकदम से आपको कैसे लग गया? अरे अब बीच में जब उसने देखा, बीच में मैं क्या बताऊं, किया आपके देखिए साथ? मैं बताऊं, उन्होंने आपके साथ कैसा बिहेव? शादीशुदा हैं आप, शादीशुदा हैं। मैं अपने अभी मेरी पर्सनल मेरी बात नहीं हो रही है, अभी केस के रिगार्डिंग बात, देखिए अभी मेरी बात नहीं हो रही है, अभी केस के रिगार्डिंग बात हो रही है, अभी आपकी बात हो रही है और मगन भाई की बात हो रही है। तो आप अगर आप जिस मुद्दे पे बात हो रही है उस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं तो अच्छा रहेगा। उसी मुद्दे पे आपसे बात करना चाहता हूँ, आप शादीशुदा हैं कि नहीं? मैं वही बोल रही हूँ कि मेरी बात बीच में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मैं एज ए न्यूज रिपोर्टर आई हूँ आपसे बात करने
करने के लिए जो मुद्दा है उस मुद्दे पे हम बात करें तो अच्छा रहेगा। मैं आपसे वही बात करना चाहती हूँ कि जो आपका उनसे रिलेशन है तो आप तो फिर मेरी शादी से और आपकी मेरे रिलेशन से तो फिर आपका कोई उनसे रिलेशन नहीं है, पर आपका वो उनका पर्सनल रिलेशन है, वो जो भी करे उनकी पर्सनल लाइफ है। आपको उन्होंने केस दिया था, आपने उनके मतलब कोऑर्डिनेट कर रहे थे, तो वो आपकी जिम्मेदारी थी। हम जीते भी देहरादून से, हम जीते हैं तो उनके आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वापस क्यों नहीं दे रहे हैं? हाई कोर्ट से जीते, हाई कोर्ट के बाद में उसमें जा रहा डॉक्यूमेंट है ही नहीं हमारे पास, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। તો આ વિવાદનો કોઈ અંત નથી અને ઈશ્વરભાઈ આપણને જે સચોટ નિવેદન આપી રહ્યા નથી અને જે સાચી હકીકત પણ જણાવી રહ્યા નથી અને આપણને અત્યારે ગેરમાર્ગે દોરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે, તો આની સચ્ચાઈ આપણે આગળ જતા જાણીશું। પ્રજા અહેવાલ ન્યૂઝ, અમદાવાદ।